महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी और डिप्टी सीएम फडणवीस के बीच जुबानी जंग चल रही है। सोलापुर में पुलिस ने मंच पर ही ओवैसी को भड़काऊ भाषण देने से बचने पर नोटिस दिया। अब इस पर तंज कसते हुए ओवैसी ने फिर से 15 मिनट का जिक्र किया। हालांकि तुरंत बाद उन्होंने गुस्ताखी होने की एक्टिंग की और फिर कहा कि वेरी सॉरी। अब ओवैसी ने अपनी बात तो संभाल ली। मोबाइल और घड़ी दिखा करके बोले 9:45, मीडिया वालों घड़ी चेक कर लो तुम्हारी। ओवैसी ने 15 मिनट को चुनाव प्रचार के टाइम खत्म होने में 15 मिनट बाकी होने से जोड़ दिया। लेकिन भाईजान ने जिस अंदाज में 15 मिनट वाली बात को लेकर के तंज कसा है, उससे छोटे ओवैसी की 15 मिनट वाली धमकी की याद ताजा हो गई। वो कहने लगे कि भाईजान जो है इशारे इशारे में 15 मिनट की धमकी दे रहे हैं। पहले छोटे ओवैसी और अब बड़े ओवैसी, चुनावी बिसात में 15 मिनट का संग्राम फिर से तेज है। महाराष्ट्र के सियासी रण में असदुद्दीन ओवैसी की जो बातें हैं वो बीजेपी वालों ने हाथों हाथ लपक लिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ख्याति उनके बयानों के लिए है। भाईजान की जुबान ऐसे शोले उगलती है कि सामने वाला गुस्से से लाल पीला हो जाए। अक्सर उनकी बातों को भड़काऊ माना जाता है और इसी के जरिए अपनी सियासत को वो चमकाते हैं। एक बार फिर से ऐसा करने में जुटे हैं, लेकिन इस बार भड़का कम रहे हैं, बिलबिला ज्यादा रहे। महाराष्ट्र के सियासी पिच पर उतरे तो भाईजान एक्टिव हो गए और अपनी सियासी ट्रेडमार्क के तरह जो है वो बड़े मियाँ भी छोटे मियाँ के पद चिन्ह पर चले। वैसे वो बैरिस्टर हैं, विदायत से पढ़ाई किए हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान धर्म और अधर्म का फर्क भी समझे होंगे। लेकिन सोलापुर में चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा नजर तो नहीं आया। अपने छोटे भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए वो नजर आए और तो और पुलिस के नोटिस का मजाक उड़ाने लगे। 15 मिनट वाली बात तो तंज में किए, मगर उनका इशारा किस और था ये सब जानते हैं। मुसलमानों में भय पैदा करने वाले में माहिर एआईएमआईएम चीफ आए दिन खौफ की बात करते हैं। कहते हैं कि अल्पसंख्यक के अंदर भय पैदा किया जा रहा है। कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं। लेकिन ओवैसी के इस वीडियो को देखकर शायद ही कोई कहे कि मुसलमान डरे हुए हैं। 2012 में पहली बार असदुद्दीन के छोटे भाई यानी अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाली बात की। उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए बस पुलिस को हटा दो, फिर देखो मुसलमान क्या करते हैं। अब 2012 के बाद से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है और बहुसंख्यकों को डराया जा रहा है। फिर ये कहते हैं कि मुस्लिम डरे हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी लोगों को धमकाने के साथ साथ भोले बनने का नाटक कर रहे हैं, तब उनके बैकग्राउंड में देश के संविधान का कवर भी दिखता है। संविधान को ढाल बना करके ओवैसी अपनी राजनीति और निहित स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। ऐसे में अब आप जरा समझिए कि स्टेज पर नोटिस मिलने के बाद दोबारा वो लोगों को धमकी देते दिख रहे हैं और यही वजह है कि पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि हम एक है तो सेफ है। वो वैसे बंदूक डराने में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी एकता का मंत्र दे रहे हैं। डरने डराने की जो सियासी रवायत है वो पुरानी हो चली है, लेकिन भाईजान अभी भी बेलगाम है। तो सवाल ये कि क्या चाहते हैं ओवैसी बंधु? क्या वो देश में दंगा भड़काना चाहते हैं? नफरती जुबान कई सियासतदानों की सियासत का आधार जरूर है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा करते हुए वो देश हित क्यों भूलते हैं? वो क्यों नहीं सोचते कि कभी बहुसंख्यक हिंदू भी ऐसी बातें सुनकर जज्बाती हो गए तो फिर क्या होगा? आखिर अपना घर फूंक करके तमाशा कौन देखता है?